हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन माय चैनल लेट्स स्पीक। मेरा नाम है अनमोल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन लेट्स स्पीक। आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नाउन से रिलेटेड सारे ही रूल्स। बेसिकली हमने हमारी पहले की लाइव क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नाउन क्या होती है, नाउन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। और आज का ये सेशन होने वाला है सुपर प्रोडक्टिव एंड इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बहुत सारे रूल्स की जो कि रिलेटेड है नाउन से। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो इस चैनल पे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बेसिकली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, आज का जो ये हमारा क्लास है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को पढ़ाना कि नाउन के जितने भी रूल्स होते हैं आपको वो सारे रूल्स आने चाहिए, जो कि हेल्प करते हैं आपके ग्रामेटिकल पोर्शन को इम्प्रूव करने में। आप एरर फ्री ग्रामर यूज करते हो और अच्छे से इंग्लिश में बात कर पाते हो। साथ में ही अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी ये सारी चीजें जरूरी पूछी जाती हैं। और या फिर आप स्टूडेंट हो ग्रेड 5 टू लेके ग्रेड 12 के, तो उस कंडीशन में भी दिस वीडियो कैन बी प्रोडक्टिव फॉर यू। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली दोस्तों नाउन क्या होती है मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था। नाउन जो है इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन का नाम होती है, किसी प्लेस का नाम होती है, या फिर किसी थिंग का नाम होती है। ठीक है, तो नाउन जो होगा, आप चारों ओर अपने जो भी चीज देखते हो, जो भी ऑब्जेक्ट देखते हो, वो भी बेसिकली नाउन ही कहलाती है। डिफरेंट टाइप्स के नाउन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन होती है, कॉमन नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है और मटेरियल नाउन होती है। दोस्तों ये नाउन क्या क्या होती है वो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको पढ़ाया है। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको दे दूंगी और प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगी, जिससे कि आप ये सारी चीजों को एक बार अच्छे से देख पाओ और पढ़ पाओ। बेसिकली आज की जो क्लास होने वाली है वहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ रूल्स की, जो कि हेल्प करेंगे आपको अच्छी और सही इंग्लिश बोलने में। तो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें नाउन की, तो नाउन का काम कैसे होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, किसी भी सेंटेंस में नाउन को कैसे यूज किया जाता है वो समझना बहुत ही जरूरी होता है। नाउन जो होती है वो इंग्लिश में अलग अलग तरीके से यूज की जाती है। कभी कभी नाउन को एज अ हम सब्जेक्ट यूज करते हैं और कभी कभी नाउन को हम एज अ ऑब्जेक्ट भी गाइस यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा दिया गया है द सब्जेक्ट टू अ वर्ब। तो रमन वन द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड इन 2020। तो रमन ने बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जीता, कब जीता, 2020 में जीता। तो यहाँ पे रमन क्या है, सब्जेक्ट है। बेसिकली सब्जेक्ट क्या होता है कि हमारे सेंटेंस में हम जिस भी चीज के बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे द बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, बुक्स जो है वो हमारी बेस्ट फ्रेंड्स है। तो यहाँ पे बुक्स क्या है, बुक्स की बात हो रही है तो बुक्स भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बुक्स भी हमारी क्या हो गई, नाउन हो गई। वैसे अगर हम आगे चलें, आगे बात करें, अगर द ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ठीक है, दे गेव मोहन अ डिफिकल्ट टास्क, उनने मोहन को एक कठिन टास्क दिया। तो टास्क किसको दिया, मोहन को दिया। किसने दिया, उनने ही दिया। उनने मोहन को डिफिकल्ट टास्क दिया। तो यहाँ पे मोहन जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हम नाउन का यूज ऑब्जेक्ट की तरह भी करते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया हैव पेट्रियोटिज्म इन देयर हार्ट्स, जो इंडिया के लोग होते हैं उनके दिल में देशभक्ति होती है। तो यहाँ पे पेट्रियोटिज्म भी क्या है दोस्तों, एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज की गई है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, द स्टूडेंट्स राइट लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स पेरेंट्स, स्टूडेंट ने क्या किया, उनके पेरेंट्स को लेटर लिखा इन ऑर्डर टू विश देम हैप्पी पेरेंट्स डे। तो स्टूडेंट ने अपने पेरेंट्स को लेटर लिखा उन्हें हैप्पी पेरेंट्स डे विश करने के लिए। ही वॉज अवॉर्डेड विद अ ट्रॉफी एंड अ चेक फॉर $10,000, मतलब उसको ट्रॉफी और चेक दिया गया था, $10,000 के लिए उसको चेक और ट्रॉफी, ट्रॉफी और चेक के साथ साथ उसको 10,000 $10,000 भी दिए गए। इन चीजों से उसको क्या किया गया, अवार्ड किया गया। तो ट्रॉफी और चेक जो है वो क्या हो गया, ट्रॉफी और चेक जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है गाइस एक ऑब्जेक्ट के
फॉर्म में। अगर हम बात करें पोजेसिव केस की, तो नाउन का यूज हम पोजेसिव केस में भी करते हैं, जैसे सुनील्स लैपटॉप हैज एन ओरिजिनल विंडो एंड द फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। सुनील्स लैपटॉप मतलब सुनील का लैपटॉप जो है उसमें ओरिजिनल विंडो है और फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। तो यहाँ पर विंडो भी नाउन है गाइस, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी क्या है, एक नाउन है ना। द स्टूडेंट्स एफर्ट, तो स्टूडेंट्स एफर्ट ये क्या, पोजेसिव केस है। फॉर मेकिंग क्लीन इंडिया, क्लीन इंडिया, इंडिया कैसी हो, क्लीन हो। मिशन यूजफुल फॉर लार्जली अप्रिशिएटेड बाय द पब्लिक, तो यहाँ पे पब्लिक भी एक नाउन है। तो नाउन का यूज कैसे होता है, कभी नाउन हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं और कभी नाउन हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है। नेक्स्ट है डेस्क्रिप्टिव ऑफ अनदर नाउन, कभी कभी दूसरी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम क्या करते हैं दोस्तों, नाउन का यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखा है, नेहा एन एस ई ओ एक्सपर्ट लीड्स एन एक्सट्रीमली हैक्टिक लाइफ। तो नेहा जो है वो कौन है, एक एसईओ एक्सपर्ट है जो कि बहुत हैक्टिक लाइफ जीती है। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा हैक्टिव लाइफ जीती है। अनीश द ट्रेनर लव्स बॉडी बिल्डिंग, अनीश जो है वो कौन है, द ट्रेनर। तो द ट्रेनर क्या, एक डेस्क्रिप्टिव वर्ड है जो कि अनीश को डिस्क्राइब कर रहा है। अनमोल द टीचर, तो द टीचर क्या, एक डेस्क्रिप्टिव वर्ड है जो कि अनमोल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या बात की कि नाउन का यूज कभी कभी हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, कभी कभी नाउन को हम ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं, कभी कभी नाउन को हम डेस्क्रिप्टिव की तरह भी यूज करते हैं, कभी कभी नाउन का यूज हम क्या करते हैं, पोजेशन बताने के लिए भी गाइस यूज किया जाता है। तो ये इस तरीके से नाउन के क्या होते हैं, अलग अलग यूजेस होते हैं। ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा गाइस, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे बच्चों को, मेरे व्यूअर्स को कहानी समझ में आ रही है ग्रामर की, राइट। तो और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लिया करो, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। तो रूल वन की अगर हम बात करें, मैं आपको बताती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं रेड कलर से शो करती हूँ। तो जो रूल वन कहता है गाइस, नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज अ प्लूरल। ठीक है, कुछ ऐसी नाउन्स की हम बात करने वाले हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगी। यू कैन नेवर रिमूव एस, आप एस नहीं हटा सकते उसका। एट द लास्ट टू यूज इट एज सिंगुलर, मतलब कि हमेशा उसका प्लूरल ही होगा गाइस। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें सिजर्स की, तो कैची, कैची का मतलब सिजर्स होता है, वहां पे सिजर एक गलत इंग्लिश हो जाती है, वो क्या होगा, सिजर्स ही होगा। टोंग्स, चमीटा जो होता है ना वो टोंग्स हो जाएगा। प्लायर्स, ठीक है। पिंसर्स, पिंसर्स क्या हो जाएगा, एक पिंसर्स भी हमारा गाइस हमेशा क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा ही क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, उनका सिंगुलर नहीं होता है। बेलोज हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स, पजामास, शॉर्ट्स हो गया, गैलोज हो गया, फैंक्स हो गया, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स, eye glasses, elms, amens, archives, areas, congratulations, outskirts, reaches, राइट, सराउंडिंग्स, थैंक्स एंड बिलोंगिंग्स, ईटीसी। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं और प्लूरल में ही कंसीडर किए जाते हैं। इनमें से आपको जिस भी वर्ड का मीनिंग ना पता हो मुझे कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर जरूर दूंगी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को कि कैसे बेसिकली सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं और कैसे कहानी आगे की शुरू होती है। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं गाइस। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा कि रूल वन क्या कहता है। हमने बेसिक चीजों की बात की कि रूल वन में
कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा कंसीडर होते हैं प्लूरल की तरह, और उनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होती हैं। द scissors आर अ पोर्टेबल टूल टू बी कैरीड अवे इजिली। जो सिजर्स होती है, कैची होती है, जो एक पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब आसानी से जिसको आप यहाँ वहां ले जा सकते हो। तो सिजर्स क्या होती है? पोर्टेबल टूल होती है जिसको आप इजिली कैरी कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी गाइस, कि जब भी बी का यूज होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, इसलिए बी कैरेड हो गया, ठीक है। माई गॉगल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, आई बॉट देम फॉर फ्रॉम बैंगलोर। मेरे जो गॉगल्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे हैं, और मैंने उनको कहाँ से खरीदा है? बैंगलोर से खरीदा है। बाइनोकुलर्स आर अ यूजफुल ऑब्जेक्ट टू सी फार ऑफ थिंग्स क्लोज। मतलब जो बाइनोकुलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ऐसे यूजफुल ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे हम दूर की चीजों को बहुत पास से गाइस देख सकते हैं। Elms were offered by the public from every state to build the Lord Rama temple in Ayodhya. Elms means guys money होता है, पैसा। तो जो राम मंदिर अपना बना अयोध्या में, तो उसके लिए अलग अलग स्टेट से लोगों के द्वारा क्या किया गया? एल्म्स ऑफर किया गया, चढ़ावा दिया गया, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशंस आर द बेस्ट सेइंग्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ ऐसे वर्ड हैं गाइस, जैसे कि सिजर्स हो गया, गॉगल्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, एल्म्स हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया, थैंक्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया। तो इनके साथ कैसी वर्ब यूज हुई है? इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज हुई है, जैसे कि आर हो गया, आर लगा है, आर। ऐसा तो नहीं है इज यूज हो रहा है, वॉज यूज हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि इनके सिंगुलर फॉर्म नहीं होते हैं, और हमेशा इनके साथ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। चलो आगे चलते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो द एंशियंट आर्चीव्स आर कैप्ट इन द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेफली। जो एंशियंट आर्चीव्स है, जो पुरानी चीजें मिली हुई हैं, उनको कहाँ रखा गया है? उनको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में रखा गया है। द रिचेस में बेस्टो यू ट्रांसिएंट हैप्पीनेस बट नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री लाइफ। जो रिचेस लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो आपको ट्रांसिएंट हैप्पीनेस तो दे सकते हैं, लेकिन आपको सेटिस्फैक्ट्री लाइफ नहीं दे सकते। योर सराउंडिंग्स कैन नेवर स्टॉप यू टू अचीव योर गोल्स इफ यू हैव रिकैलसिट्रेंस। तो आपका जो सराउंडिंग्स है, आपके चारों ओर का जो माहौल है, कैन नेवर स्टॉप यू, आपको कभी नहीं रोक सकता आपके गोल को पाने के लिए, इफ यू हैव रिकैलसिट्रेंस। तो बेटा रिकैलसिट्रेंस का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो क्या? यस। तो दोस्तों, अगर आप में वेलनेस है तो आपको कोई भी आपके गोल को पाने के लिए नहीं रोक सकता। अब हम चलते हैं रूल टू की तरफ, और रूल टू भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप लोग ना क्या करिएगा, कीजिएगा, क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। रूल टू क्या कहता है? सम नाउन्स में लोग प्लूरल, मतलब कुछ ऐसी नाउन्स होते हैं जो कि प्लूरल दिखाई देती हैं, जैसे कि न्यूज हो गया, उसमें एस लगा है तो वो प्लूरल लग रही है, लेकिन उसको हमेशा अपन सिंगुलर कंसीडर करेंगे, ठीक है। वी ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब विथ सच नाउन्स। तो कुछ ऐसी नाउन्स मैं बता रही हूँ जो कि हमेशा हम सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे, जैसे इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स।
सो गाइज हमेशा इनको हमें सिंगुलर ही कंसीडर करना है, भले इनके साथ एस लगा है, लेकिन ये नाउन हमेशा क्या कंसीडर होंगी, नाउन हमेशा कंसीडर होंगी कैसी, सिंगुलर। ठीक है। द न्यूज ऑफ ओपनिंग मोहल्ला क्लिनिक्स अ प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ईच पर्सन मेडिकल फैसिलिटी नियर हिज डोर बाय दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल was praised by many international organizations worldwide। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, द न्यूज ऑफ ओपनिंग मतलब एक न्यूज थी, क्या न्यूज थी, मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट जो था वो खुलने वाला था, टू प्रोवाइड ईच पर्सन मेडिकल फैसिलिटी, मतलब कि हर एक पर्सन को उनके घर जाके मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोजेक्ट खुलने वाला था। ये वाली जो न्यूज थी वो क्या हो गई, कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड वाइड क्या की गई, ब्रॉडकास्ट की गई। ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज जो है वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम दैट अट्रैक्ट पीपल टू इविल ways with a view to making a lot of money instantly। तो पॉलिटिकल एक गंदा गेम है जहां पे वो लोगों को अट्रैक्ट करता है कि वो बुरे तरीके से भी बहुत सारा पैसा बना लेते हैं। तो पॉलिटिक्स जो हो गया वो भी क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। न्यूज क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, और इनके साथ हमेशा दोस्तों याद रखना है आपको कि सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी। ठीक है। आगे चल के और बात कर लेते हैं। The summons is a legal invitation for someone to have appeared in court, else strict actions against him can be taken by the district magistrate। तो यहाँ पे summons जो हो गया, physics हो गया, है ना, students face problems in some chapters of economics and find a tutor to clear their doubt। बिलियर्ड्स हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, सचिन तेंदुलकर तो अपनी प्रॉपर नाउन हो जाएगी, इनिंग्स जो हो गया, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारी सिंगुलर नाउन है और हमेशा इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी ही यूज होगी। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे, अब रूल 3 की बात कर लेते हैं। तो रूल 3 क्या कहता है गाइस, देयर आर सम काउंटेबल नाउन्स, ऐसी नाउन्स जिनको आप काउंट कर सकते हो, दैट आर ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर, उनको भी हम सिंगुलर यूज करते हैं, बट वी कैन नॉट यूज ए और एन आर्टिकल विद देम। तो कुछ ऐसी नाउन है जो हमेशा सिंगुलर ही यूज होंगी और उनके साथ अपन आर्टिकल भी यूज नहीं करेंगे, जैसे सीनरी, पोट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बगेज, बैगेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस एंड कॉस्ट। तो हमेशा ये क्या होगी, ये गाइस सिंगुलर नाउन है और इनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा। बहुत अच्छे से रखो, ये पेपर में आता है, फाइंड द करेक्ट, फाइंड द एरर, तो आपको दे देंगे और फिर बोलेंगे कि वहां पे गलती क्या है, तो वहां पे ए और एन नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे द लगा है, द सीनरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मैस्मराइज यू। ठीक है। तो यहाँ पे सीनरी जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन भी कहला जाएगी, क्योंकि एक है ना, जम्मू कश्मीर की सीनरी की बात हो रही है। मिस्टर अमिताभ पोट्री इज क्वाइट फेमस अमंग्स ऑल यंग रीडर्स। जो मिस्टर अमिताभ की पोट्री है वो जितने भी फेमस यंग रीडर्स हैं उनमें फेमस है, क्वाइट फेमस है। तो यहाँ पे अमिताभ पोट्री इज क्वाइट फेमस अमंग्स ऑल यंग रीडर्स। ठीक है। योर एडवाइस, तो एडवाइस भी क्या किया गया है दोस्तों, एडवाइस को सिंगुलर कंसीडर किया गया है, पोट्री को सिंगुलर, पोट्रीज गलत हो जाएगा, पोट्री, सीनरी, एडवाइस हो गया, है ना। यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो गया, और क्या हो गया, अर्निंग हो गया, स्टेशनरी हो गया, एविडेंस हो गया। तो ये हमेशा क्या होगा, हेयर जो हो गया, है ना। तो ये हमेशा क्या होगा गाइस, ये हमेशा सिंगुलर नाउन होंगे और इनको सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। आई होप ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और आप लोगों को सुनने में अच्छा भी लग रहा है। आगे चलते हैं और भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो टू यूज द अबव वर्ड एज प्लूरल, अगर आप इन वर्ड्स को प्लूरल यूज कर सकना चाहते हो, यू नीड टू यूज सर्टेन वर्ड्स लाइक दिस, ही बॉट सम पीसेस ऑफ फर्नीचर। तो आपको अगर फर्नीचर का प्लूरल बनाना है तो वो क्या हो जाएगा, सम पीसेस ऑफ फर्नीचर, राइट। ही बॉट
सम पीसेस ऑफ फर्नीचर फॉर हिज डॉटर्स मैरिज, उसने अपनी डॉटर की मैरिज के लिए कुछ फर्नीचर के कुछ पीसेस खरीदे। तो फर्नीचर क्या है, सिंगुलर नाउन है, याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट है आई कुड कलेक्ट ओनली अ फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन मत बोलने लग जाना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अ फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू माई रिसर्च अबाउट दिस वायरस। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें गाइस आनी ही चाहिए। ही ऑफर्ड मी 2 slices ऑफ ब्रेड एट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर 2 slices हो जाएगा। माई सन डिमांडेड सम आइटम्स ऑफ स्कूल स्टेशनरी, मेरे सन ने स्कूल की स्टेशनरी के कुछ आइटम्स क्या किए, डिमांड किए, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में सीखी। मैंने आपको पढ़ाया कि कुछ ऐसी नाउन होती हैं जो हमेशा प्लूरल रहेंगी और प्लूरल ही कंसीडर की जाएंगी। कुछ ऐसी नाउन है जो कि प्लूरल रहती हैं लेकिन उनको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। और लास्ट में हमने आपको क्या बताया कि कुछ ऐसी नाउन होंगी जो कि सिंगुलर होंगी और हमेशा उनको हम सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो भी सिंगुलर होगी। तो आई होप कि दिस सेशन वाज रियली इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू। अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, तो उस वीडियो में हम कुछ सेंटेंस सॉल्व करेंगे जहां पर हम बात करेंगे नाउन से रिलेटेड रूल्स की और एरर फाइंड करने की। तो जब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देखिए, इफ यू वांट यू कैन प्रिपेयर नोट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन, बाय।